नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सारंगी वादक। एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी थे जो प्रसन्नता से रहते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा व्याकुल होने लगा। उसके मन में दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न होने लगी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था और प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, रानी को प्यार से अलविदा कहा और फिर सेना सहित दूर देश के दुष्ट राजा से युद्ध करने के लिए चला गया। राजा और उसकी सेना कई महीनों तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना होता, वह उसे हराते गए। फिर वह एक घाटी में पहुंचे जहां दुष्ट राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा की उस युद्ध में पराजय हुई। उसके सैनिक भाग आए और राजा को बंदी बना लिया गया। रात में उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता, दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। 3 वर्ष बाद अपनी रानी को राजा एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारे महल बेचकर, सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? वह सोचने लगी, अगर मैं स्वयं जाती हूं तो दुष्ट राजा मुझे भी कैद कर लेगा। मैं एक सेविका को भेज सकती हूँ, लेकिन इतने धन के लिए मैं किसी का विश्वास कैसे कर सकती हूँ? उसने कई घंटे सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल काट दिए और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी से कुछ बताए बिना अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और कई नगर देखे। आखिरकार वह उस महल में पहुंची जहां दुष्ट राजा रहता था। उसके महल का चक्कर लगाया और कैदखाने की मीनार देखी। वह महल के प्रवेश द्वार पर से लौट आई। विशाल गन में खड़े होकर वह सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुक कर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही दुष्ट राजा ने भी उसकी मधुर आवाज़ सुनी। मैं आया हूँ एक दूर देश से, जहाँ इस अनजाने प्रदेश में अकेला मैं घूमता, लिए सारंगी अपने हाथ में। मैं सुनाता बातें फूलों की खिलते हैं जो वर्षा और धूप में, या प्यार के प्रथम मिलन की, और जो डूब गए वियोग में, या अभागे उस बंदी की कैद है जो इन ऊंची मीनारों में। ये उन दुखी दिलों की जिनके निकट नहीं है अपने, अगर सुन रहे हैं मेरा गीत, विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए अपने मन में। दुष्ट राजा ने यह मर्मस्पर्शी गीत सुना और उसने आदेश दिया कि गायक को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। सारंगी वादक, तुम्हारा स्वागत है, उसने कहा। तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुद्र के पार है, उसने कहा। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ, तो फिर कुछ दिन यहाँ रहूँगा। राजा ने कहा, जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ठहर गया। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उस नवयुवक के संगीत को सुन सुनकर राजा का मन ना भरता था। वास्तव में वह खाना पीना और लोगों को सताना भूल गया। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद संगीत वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन अनुसार राजा ने पूछा कि उसे क्या पारितोषिक चाहिए। महाराज, उसने कहा, अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी हैं।
अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूँगा। फिर मेरे साथ आओ, राजा ने कहा। जिसे भी चुनना चाहते हो चुन लो। और वह स्वयं सारंगी वादक को कैद खाने में अपने साथ ले गया। रानी कैदियों के बीच चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसका पति उसे पहचान ना पाया, तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। उसने मान लिया कि वह सारंगी वादक का बंदी था। जब वह अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण बंदी हूँ, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, सारंगी वादक ने उत्तर दिया। आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहो, कृतज्ञ राजा ने कहा। एक दिन मैं आपसे मिलने आऊंगा, उसने कहा। और इस तरह दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा अपने राज्य में पहुंचकर अपनी मंत्री परिषद से मिला और बोला, देखूं तो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था और मैंने उसे संदेश भेजा था। क्या मेरी सहायता करने के लिए उसने कुछ किया? नहीं, एक मंत्री ने कहा। महाराज, जब सूचना मिली कि आप बंदी बना लिए गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गई। वह तो आज ही लौटी है। रानी छोटे रास्ते से महल पहुंच गई थी। राजा के आने से पहले उसने अपनी पोशाक बदल ली। 1 घंटे बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट आए हैं। वह उनसे मिलने गई। राजा ने सबका प्यार से अभिवादन किया, सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इस बीच रानी ने एक लंबे चोगे में अपने को छिपा लिया। वह चुपके से आंगन में आई और गाने लगी। पहले की तरह उसने इन शब्दों से अपने गीत का अंत किया। अगर सुन रहे हैं गीत मेरा विराजमान है जो अपने महल में, ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा ने यह गीत सुना वह बाहर आंगन की ओर भागा और संगीत वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी परिषद को बताया, यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से रिहा करवाया है। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम्हारे मन की कामना मैं पूरी करूंगा। रानी ने कहा, मुझे विश्वास है दुष्ट राजा से आप कम उदार ना होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया। तब राजा को समझ आया कि रानी जिसे वह सदा प्यार करता था वास्तव में यही उसकी सच्ची अर्धांगिनी है। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।